स्थानों पर। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th हम लोगों ने ट्रिम द सर्जरी पढ़ा था, स्टार्ट किया था ट्रिकी के बारे में। मिस पम्फ्रेरी एंड मिस्टर हेरोल्ड जो डॉक्टर हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन चल रहा था कि वो लोग उसको डॉक्टर लेकर के उसको हॉस्पिटल की ओर जाते हैं। तो पेज नंबर 3 तक हम लोग ये रीड एंड फाइंड आउट पढ़ चुके थे, है ना। रीड एंड फाइंड आउट हमने डिस्कस कर लिया था। इसके आगे से हम लोग रीड करेंगे एट द सर्जरी, यानी उसका जो सर्जरी हुआ। देखिए यहाँ पे सर्जरी का मतलब क्या है, ट्रीटमेंट, ठीक है। तो उसके लिए जो उन्होंने सर्जरी की थी, द हाउस होल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी, जितने भी घर के कुत्ते थे, डॉग्स थे, वो सभी मेरे चारों ओर सर्ज कर रहे थे, ठीक है, घूम रहे थे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी ने उस नॉइजी पैक के तरफ नीचे की ओर देखा, कहाँ, किसके साथ, अपनी डल, अपनी बुझी हुई नज़रों के साथ। व्हेन पुट डाउन, और फिर नीचे झुका लिया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और कारपेट के ऊपर वो मोशनलेस, बिना हिले डुले पड़ा रहा। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर तक तो जितने भी डॉग्स उसके आसपास थे वो स्निफिंग करते रहे, जोर जोर से सूंघते हैं ना, तो अपन श्वसन क्रिया जो थोड़ा हास्ट एंड करते हैं, थोड़ा फास्टली करते हैं, तो उसमें एक साउंड आता है अपने नाक से। तो स्निफिंग साउंड, उनके सांस लेने की जो ध्वनियाँ थी वो उसके चारों ओर आती रही कुछ सेकंड तक, ठीक है। एंड डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और थोड़ी देर के लिए उन्होंने उसे क्या किया, इग्नोर कर दिया, जैसे वो कुछ अनइंटरेस्टिंग थिंग हो, और उन्होंने उसे उसकी तरफ फिर ध्यान नहीं दिया और वो सारे डॉग्स वहाँ से चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, अब यहाँ पर आई वही डॉक्टर है, मैंने बिस्तर बनाया उसके लिए। बिस्तर बनाया मतलब बिस्तर लगाया, ठीक है। इन अ वार्म लूज बॉक्स, कैसे बॉक्स में, एक गर्म लूज खुला हुआ सा बॉक्स था। नेक्स्ट टू द वन, अगला ही, है ना, वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, जहाँ पर सारे डॉग्स होते हैं उसके नेक्स्ट, यानी उसके पास में ही, उसके बगल में ही। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए। आई केप्ट एन आई, देखिए केप्ट एन आई ये एक आइडम है, मुहावरा है, इसका मतलब होता है नज़र रखना, है ना। तो मैंने उसके ऊपर एक नज़र रखी। अब एक नज़र रखने का मतलब उसके ऊपर दृष्टि रखी, नज़र जमा के रखी। कैसे जमा के रखी, यानी उसकी हर हरकत पर मैंने नोटिस किया, हर उसकी छोटी से छोटी हरकत की ओर मैंने ध्यान दिया। आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसे बिल्कुल भी भोजन नहीं दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा, प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत सारा, क्या दिया उसको, पानी, ठीक है, वाटर दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, उसने कुछ रुचि दिखाना शुरू किया, किसमें, इन हिज सराउंडिंग, अपने चारों ओर। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, उसने थोड़ा हिलना डुलना, हरकत करना शुरू किया। कब, जब डॉग्स को वो आंगन में देखता था, यानी बाकी के डॉग्स जब उछल कूद करते थे, खेल रहे होते थे, तो उसने भी थोड़ा हरकत करना शुरू किया तीसरे दिन। और 2 दिन बाद तो उसने क्या दिखाई, इंटरेस्ट दिखाया। समझ में आ रहा है आप लोगों को। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, ट्रिकी थोड़ा भुदकते हुए, लुढ़कते पुढ़कते उसके पास आया, और उसने मतलब थोड़ा सा, जब वो दरवाज़ा खोला तो वो उनके समीप आया, किसके, डॉक्टर के। तो उसको लगा कि हाँ, इसमें थोड़ी सी अब क्या आई है, एनर्जी आई है, क्योंकि पहले तो वो मोशनलेस, पढ़ा ना आपने, मोशनलेस था बिल्कुल, आइज़ भी उसकी डल थी, बिल्कुल बुझी हुई, उनमें कोई हरकत नहीं थी, चंचलता नहीं थी, है ना। द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, द बाय जो एंड द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स, उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उसमें भी वो थोड़ा घुला मिला। आफ्टर रॉलिंग हिम, और थोड़ा लुढ़कने पुढ़कने के बाद, ओवर एंड ट्रॉली इंस्पेक्टिंग हिम, क्या किया उन्होंने, इंस्पेक्ट करना क्या होता है, निरीक्षण करना। तो वो लुढ़कते पुढ़कते गया, और वो जो बाकी के डॉग्स थे उन लोगों को थोड़ा इंस्पेक्ट किया, यानी उनको निरीक्षण किया, उनको ध्यान से देखा, सूंघा, जैसे भी वो डॉग्स अपने एक दूसरे का परीक्षण करते हैं, तो वैसे उसने भी परीक्षण किया, निरीक्षण किया। द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और सारे डॉग्स कहाँ चले गए, एक दूसरे को सूंघ के और एक दूसरे को जो भी किया उन्होंने ऐसे करके, और वो सारे के सारे डॉग्स कहाँ चले गए, नीचे गार्डन की ओर। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी ने भी उन सारे डॉग्स का क्या किया, उनको फॉलो किया, उनके पीछे पीछे वो भी गया। स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, सरप्लस क्या है, सरप्लस का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा, कहते हैं ना, हमने इतना अनाज उगाया लेकिन हमारे पास अब की बार सरप्लस है। सरप्लस मतलब हमारी जितनी ज़रूरत थी, जितनी खपत है, हमारे घर के लिए जितना अनाज चाहिए उससे ज़्यादा है,
उससे सरप्लस है। समझ में आ रहा है सरप्लस का मतलब? तो उसका जो सरप्लस फैट था, है ना, वो जो अत्यधिक मोटापा था उसका, उसके साथ वो स्लाइटली धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे रेंगता हुआ सा उन डॉग्स के पीछे पीछे गया। ठीक है। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट द फीडिंग टाइम, मैं वहाँ पर उपस्थित था फीडिंग टाइम पर, भोजन देने के समय पर। जब डॉग्स को भोजन देने का समय था तब मैं वहाँ पर उपस्थित था। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने सारे बोल्स में, जो डॉग्स के बोल्स थे वहाँ पर, सारे डॉग्स रहते थे, जितने भी डॉग्स उनके हॉस्पिटल में थे, उन सब के बोल्स में मैंने क्या परोसा? खाना परोसा। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, और वहाँ पर यूजुअली हमेशा ऐसा ही होता था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होता था जब मैं उन लोगों को भोजन देती थी। जब मैं उन लोगों को भोजन देता था तो वहाँ पर बहुत सारा साउंड होता था, तेज वहाँ पर ध्वनि आती थी, क्योंकि सपड़ सपड़ करके खाते हैं। आपको पता है डॉग्स कैसे खाते हैं? थोड़ा मतलब लिकिंग और ये सब की आवाज़ आती है ना उनकी जीभ वगैरह की जो। तो फिर उस साउंड के साथ क्या हुआ? एवरी डॉग न्यू, हर डॉग ये जानता था दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर कोई दूसरा डॉग उनसे पीछे रह गया, यानी खाने में जो डॉग पीछे रह जाएगा तो दूसरे डॉग्स क्या करेंगे? लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, उसका जो लास्ट हिस्सा बचा है मील का, भोजन का, उसमें बाकी डॉग्स भी क्या करने आ जाएंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वो लोग तो एक दूसरे का खाते ही हैं। डॉग्स तो ऐसा ही करते हैं ना, इसीलिए तो कहते हैं जब मनुष्य एक दूसरे के साथ छीना झपटी करता है तो अपन कहते हैं ना, कैसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, जनरली अपन कहते ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी डॉग्स क्या करते हैं? डॉग्स की आदत होती है दूसरों की वस्तुओं पर, दूसरों के हक पर झपट्टा मारना, है ना। तो वैसा ही जब इंसान करने लगता है तो क्या डिफरेंस रह जाता है एक एनिमल और एक ह्यूमन में? इस तरह से कंपेयर करके भी चीज़ों को आप लोगों को देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए, है ना। तो ये देख रहा है आपको, ये पिक्चर में दिखाया हुआ है इन्होंने कि किस तरह से डॉग्स जो हैं वो रश कर रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। When they had finished, जब उन लोगों ने अपना भोजन समाप्त कर लिया, ट्रिकी took a walk around the shining bowls, ट्रिकी ने एक राउंड लगाया उन शाइनिंग बॉल्स की तरफ। वो जो बोल्स थे जिसमें उन्होंने भोजन किया था डॉग्स ने, उन बोल्स के चारों तरफ कौन घूमा? ट्रिकी। ठीक है, क्योंकि ट्रिकी के लिए उस दिन भोजन नहीं रखा गया था, क्योंकि इतने दिन से तो वो खा ही नहीं रहा था ना कुछ, सिर्फ उसे पानी पानी दिया जा रहा था। आपने देखा ना, सर्जरी चल रही थी उसकी। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, उनमें से एक दो बोल्स में उसने लिकिंग मतलब चाटा, उनको चाटने की कोशिश की, शायद कुछ टेस्ट आ जाए, शायद कुछ खाने को मिल जाए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन मैंने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बोल यानी एक एक्स्ट्रा कटोरा वहाँ पर रखा। किसके लिए? उसके लिए मतलब फॉर ट्रिकी। नेक्स्ट डे, एंड आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम, और मैं उसे देख करके प्लीज्ड था, बहुत अधिक प्रसन्न था, खुश था। जॉस्लिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, क्योंकि उसने उस बोल की तरफ जा करके थोड़ा धक्का मुक्की करके अपने बोल की तरफ गया। जॉस्लिंग होता है धक्का मुक्की करना, ठीक है, किसी को आगे पीछे धक्का दे करके और आगे बढ़ना। तो उसने रास्ता बनाया, उसकी तरफ गया। फ्रॉम देन ऑन, देखिए फ्रॉम देन ऑन, ऑन मतलब होता है कंटिन्यूटी। जब किसी चीज़ के लिए कंटिन्यूटी होती है, जैसे अपन को बताया मैंने आप लोगों को कई बार, गोइंग ऑन, कोई काम जारी है ना, वेंट ऑन चल रहा था, गोइंग ऑन चल रहा है, जारी है ना, कंटिन्यूटी में कोई काम चल रहा है। तो पुट आउट फिर फॉर हिम, सॉरी फ्रॉम देन ऑन, है ना, तो तब से लेकर हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, रैपिड का मीन्स होता है तेजी से, शीघ्रता से, उसकी प्रोग्रेस शीघ्र हो गई, बढ़ गई। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट, उसे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यानी कोई टैबलेट्स और इंजेक्शंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ी ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, बल्कि पूरे दिन वो दौड़ता रहा, किसके साथ साथ? सारे डॉग्स के साथ साथ, ठीक है, सारे डॉग्स के साथ साथ वो दौड़ता रहा। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और जितने भी उसके फ्रेंड डॉग्स थे उन सबके साथ दोस्ताना अंदाज में वो खेलता कूदता उछल कूद करता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, और जब वो देखा कि उसका बोल जो है वो ख़त्म हो गया खाने का, तो उसने कोशिश की, ट्रैम्प्ड ऑन स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, हर प्रत्येक मिनट वो दूसरी तरफ भी झांकता था क्या कहीं कुछ है ना मिले। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब तो वो उस गैंग का, यानी डॉग्स के गैंग का, उस समूह का एक एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया गया है, मतलब उस बाकी के डॉग्स ने भी उसको क्या कर लिया है? स्वीकार कर लिया है, तो एक्सेप्टेड मेंबर